नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे दोस्तों। खबरों में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। एक बार फिर से फटकार लगा दी है, सीजीआई का पारा गर्म हुआ है। क्या कुछ है मामला, पहुंचाएंगे आप तक खबर। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें जानेंगे। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों यही मानते हैं कि सीजीआई लगातार लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों पहली जो बड़ी अपडेट आ रही है आप लोगों को बताते चलें, इलेक्टोरल बॉन्ड मामला पहुंचा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में। हुई है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि आपने बॉन्ड नंबर का खुलासा आखिर क्यों नहीं किया है। हमने अपने ऑर्डर में सब डिटेल देने के लिए कहा था, जिस पर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुप्पी साध ली और एक नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एसबीआई पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख बना हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा जारी करने के बाद आज भी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल हमारे आदेशों के तहत चुनावी बॉन्ड के यूनिक बॉन्ड नंबरों का खुलासा आखिर क्यों नहीं किया गया है। एसबीआई को नोटिस जारी किया गया है। सोमवार को मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजीआई ने कहा है कि एसबीआई को सभी जानकारी चुनाव आयोग के साथ में साझा करनी चाहिए थी, जैसे खरीदने की तारीख, उसे भुनाने की तारीख। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर शेयर नहीं किया है। यूनिक बॉन्ड नंबर सामने आने के बाद पता चल पाएगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा दिया है। यानी कि अब एक और बड़ा खुलासा सीजीआई के आदेश के बाद होने जा रहा है। पूरे मामले पर एक सोशल मीडिया यूजर ने यहां पर ट्वीट किया और कहा कि सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले ने विपक्ष को रामबाण दे दिया है। इसको भी अगर नहीं भुना पाते तो अगले 20 साल तक भाजपा हिलेगी भी नहीं। इस घोटालेबाजी की गूंज गली गली तक जानी चाहिए। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है, इसमें गोदी मीडिया कुछ नहीं करेगी, क्योंकि जब से पूरा डेटा सामने आया है तब से गोदी मीडिया ने इस खबर को दिखाया तक नहीं है। वो यहां पर अभी भी गुणगान करने में लगी हुई है गोदी मीडिया दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर में पाकिस्तानी शरणार्थियों का प्रदर्शन। पहले सीएम केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन किया था। जी हां दोस्तों, हमारे देश में हमारे ही देश के अन्नदाताओं को दिल्ली में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से आए हुए लोग दिल्ली में प्रदर्शन कर सकते हैं, वो भी पुलिस सुरक्षा के बीच में। पूरे मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि इन पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत हो गई है, पहले हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, हमारे देश का कानून तोड़ा, इन्हें जेल में होना चाहिए था। इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे देश में ही आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। सीएए आने के बाद पूरे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैल जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाने के स्वार्थ में पूरे देश को परेशानी में धकेल रही है। ये यहां पर कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दोस्तों। इसके साथ ही पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से भी खबर आ रही है। क्या नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगेगी? सुनवाई के लिए तैयार हुआ है सुप्रीम कोर्ट। 19 मार्च को होगी पूरे मामले पर सुनवाई। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें कि यहां पर कई लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं सुप्रीम कोर्ट में और सीएए लागू करने की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जानकारी के मुताबिक 19 मार्च को इस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है दोस्तों। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है पूरे मामले को लेकर के। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है। कांग्रेस पार्टी चुनावी चंदे को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर। चुनावी बॉन्ड से खुलासा, जिन कंपनियों पर पड़े छापे उन्होंने दिया चंदा, जिन्हें मिला धंधा उन्होंने भी दिया चंदा। जयराम रमेश का बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, बताते चलें, चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जब से चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा अपलोड किया है तब से ही
तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। किसी ने चुनावी बॉन्ड योजना को सबसे बड़ा घोटाला बताया है, तो कोई यहां पर बीजेपी सरकार को ही घोटालेबाज करार दे रहा है। बताते चलें, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद यह पहला विश्लेषण है जिसे एसबीआई ने चुनाव के बाद तक स्थगित करने के कई हफ्तों के प्रयास के बाद यहां पर सार्वजनिक किया है। बताते चलें, 1300 से भी अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दान दिया है, जिसमें 2019 के बाद से बीजेपी को 6000 करोड़ से भी अधिक का दान यहां पर मिला है। और वहीं चंदा दो धंधा दो की नीति पर बीजेपी सरकार ने काम किया है। इतना ही नहीं, हफ्ता वसूली का भी आरोप यहां पर लगा दिया है। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके ईडी, सीबीआई और आईटी के माध्यम से कंपनियों पर छापे मारे जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद में वही कंपनियां बीजेपी को चुनावी चंदे के रूप में दान देती हैं। रिश्वत लेने का नया तरीका यहां पर करार दिया है। सेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये यहां पर तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार पर लगाए हैं। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है, बताते चलें, पूरे मामले पर एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क बस इतना है, अमीरों की पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस लाओ भारत बचाओ, ये यहां पर एमपी कांग्रेस का कहना है। अगर दोस्तों आप लोग भी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है चुनाव आयोग से। जी हां दोस्तों, जहां पर नए चुनाव आयुक्तों ने कार्यभार संभाल लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज नियुक्ति के मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका सुनवाई के लिए अभी तक यहां पर लिस्ट ही नहीं की है। यानी कि अब देखना होगा कि यह सुनवाई होती है या फिर सोमवार को सुनवाई होती हुई नजर आएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीजीआई को कमेटी से बाहर करके केंद्र सरकार ने यहां पर पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है। अगर 2 वोट यहां पर बीजेपी सरकार के होंगे कमेटी में, तो किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। जिसको मन होगा ये लोग यहां पर चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त बना देंगे। फिर उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि ये लोग निष्पक्ष चुनाव देश के अंदर करवाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आ रही है। सोनिया गांधी से मिले हैं दानिश अली, कांग्रेस पार्टी में जल्द ही हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, सांसद दानिश अली ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सूत्रों का कहना है कि दानिश अली बहुत जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वह लोकसभा चुनाव 2024 में अमरोहा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी यहां पर खबर आ रही है। सोनिया गांधी से हुई इस मुलाकात के बाद सांसद दानिश अली ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि अमरोहा से लोकसभा में अपनी दूसरी पारी के लिए त्याग की प्रतिमूर्ति सोनिया गांधी का आशीर्वाद पाकर के सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ये यहां पर कहना है सांसद दानिश अली का। दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।